अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस बट। पिछली वीडियो में आपने ओपन सी के हवाले से लाजमी लर्न किया होगा अगर आपने वो वीडियो वॉच की है। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो उसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, क्योंकि ओपन सी को अगर आप लर्न कर लेंगे तो मार्केट के किसी भी NFT मार्केट प्लेस पे आप NFT बाय और सेल करके यानी NFTs की ट्रेडिंग करके प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और अगर आप क्रिएटर हैं, डिजिटल आर्टिस्ट हैं, तो आप वहाँ पे अपनी NFT कलेक्शन कैसे बना सकते हैं वो उस वीडियो में मैंने आपको गाइड किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओपन सी के अलावा मार्केट में और कौन कौन सी ऑप्शंस हैं और NFT के साथ आप क्या कुछ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने बोर्ड एप यार्ड क्लब की एक NFT बाय की 48 इथीरियम पे करके। अब आप जाहिर बात है प्रॉफिट टेकिंग, अब इसकी प्राइस 48 से ज़्यादा होगी तो आपको प्रॉफिट होगा। इस दौरान कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने लग जाते हैं, आप बोर होते हैं, ओहो 6 माह हो गए हैं मैंने NFT बाय किया, इस पर मेरे तो ये इन्वेस्टमेंट बाउंड हो गई है। मार्केट में NFT DeFi मार्केट भी एक ग्रो हो रही है, यानी आप इन NFT को यूज़ करते हुए और बहुत से काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मार्केट में ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने इन NFT को कोलैटरल रख के वहां से उधार ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैं आप BendDAO का आपके साथ शेयर करता हूँ। BendDAO एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मिसाल के तौर पे 50 इथीरियम का मैं कोई NFT बाय किया, ब्लू चिप NFT जो कि ये सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे मैं 50 इथीरियम का अपना NFT स्टेक करके कोलैटरल रख के वहाँ से मैं कोई 20 इथीरियम, 30 इथीरियम या 25 इथीरियम, कोशिश करें जितना कम लेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा यहाँ पे, आप वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप अपने जो NFT जो आपने बाय कर लिए हैं ब्लू चिप NFTs और वो लॉन्ग टर्म आप सेव करना चाहते हैं, तो आप बजाय इसके कि उनको मार्केट में सेल करें, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप उनको कोलैटरल रखें और वहाँ से उधार लें। उस उधार को जैसे ही आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए वो उधार वापस करें और अपना NFT दोबारा उससे प्लेटफॉर्म से वापस ले लें। तो ये BendDAO का काम है, लेकिन ये रिस्क फ्री नहीं है। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 50 इथीरियम का NFT दे के 20 इथीरियम ले लेते हैं और अगर आपकी NFT की वैल्यू डाउन होके, बेयर मार्केट आती है, डाउन होके 20 इथीरियम के पास जाती है, तो आपकी ये जहां से आपने उधार लिया है वो आपका NFT मार्केट प्लेस में सेल करके अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए आपका मार्केट में NFT सेल कर देगा, यानी आपका NFT जो है वो लिक्विडेट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि बारोइंग लैंडिंग DeFi मार्केट में होता है कि जब आप क्रिप्टो करेंसीज को कोलैटरल रख के डॉलर्स स्टेबल कॉइन लेते हैं तो जब उनकी वैल्यू डाउन होती है तो वहाँ आपके अकाउंट लिक्विडेट हो जाते हैं। NFT में भी सेम इसी तरह होता है। अच्छा, उसके बाद ये एक मैं प्लेटफॉर्म आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, फ्रैक्शनल आर्ट। ये इस प्लेटफॉर्म पे मतलब ये जो ब्लू चिप NFT कलेक्शंस होती हैं वो रिस्क फ्री होती हैं। वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं हैं। मिसाल के तौर पे बोर्ड एप यार्ड क्लब की जो ये वाली कलेक्शन है 48 इथीरियम की है, मेरे पास 48 इथीरियम नहीं है, इसी तरह मेरे देखने वालों में। तो इस सूरत में जो लोग रिस्क फ्री ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उनके पास क्या ऑप्शन बनती है, उसके लिए ये फ्रैक्शनल डॉट आर्ट या इस तरह की मार्केट में और बहुत सी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जो आपको NFT फ्रैक्शनल ट्रेडिंग की ऑप्शन देते हैं। यानी जो टॉप प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी एक्सपेंसिव NFT के पीसीस करते हैं, जिसको फ्रैक्शन में मतलब फ्रैक्शन का मतलब टुकड़े, उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं ताकि वो आप फ्रैक्शन में वो बाय कर लें। मिसाल के तौर, इसको आसान अल्फाज में समझने के लिए, आप एक प्लाज़ा है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रियल एस्टेट में, अब वो सारा प्लाज़ा तो आप खरीद नहीं सकते, तो उस रियल एस्टेट एजेंट ने क्या किया कि उसने एक एक दुकान अलग अलग इन्वेस्टर को सेल करना शुरू कर दी। तो इसी तरह NFT अगर आप पूरा नहीं खरीद सकते तो इस तरह की मार्केट में जो फ्रैक्शनल रिजर्व प्रोवाइड करने वाली वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आप जाके ब्लू चिप जो NFTs हैं उनके फ्रैक्शंस बाय कर सकते हैं। तो कल को जब वो सेल करने लगेंगे और उन फ्रैक्शंस को आप मार्केट पे सेल भी कर सकते हैं। जैसे टोकन्स, जब आप फ्रैक्शनल बाय करते हैं वो एक्चुअली टोकन होते हैं, उन टोकन को आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। जैसे आप किसी का फ्रैक्शन बाय करते हैं और कल को जब उस फ्रैक्शन की प्राइस, NFT की प्राइस बढ़ने की वजह से उसकी फ्रैक्शन की प्राइस बढ़ती है तो आप उन फ्रैक्शंस को भी सेल करके ट्रेडिंग करके प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। लेकिन पिछली NFT DeFi की तरह ये भी रिस्क फ्री नहीं है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के चांसेस हैं कि अगर हैक हो जाता है तो आपके सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया हो सकती है, या वेबसाइट अगर वो सही नहीं है
वो रग पुल हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें, इसका भी ड्यू डिलिजेंस करके अच्छी तरह मार्केट में टॉप फ्रैक्शनल NFT कौन सी है, अच्छी तरह उनको स्टडी करके, उनकी टीम सारी बैकग्राउंड स्टडी करके, तो फिर आपने रिस्क लेना है। उसके बाद एक और ऑप्शन है, एक ये पार्टी डाउ वेबसाइट है। इसमें आप खुद अगर या तो आप फ्रैक्शन बाय कर सकते हैं, या अगर आप फ्रैक्शन नहीं तो यहाँ पे आप पार्टी यानी लोगों के साथ मिलके एक NFT कलेक्शन, एक NFT आप बाय कर सकते हैं। और वहाँ पे जब आप बाय करते हैं तो बदले में ये आपको पार्टी कार्ड मिल जाता है। और ये देखिए, जैसे कि मैंने ये इस NFT में मैंने पार्टिसिपेट किया था, यहाँ पे एक बंदे ने पार्टी होस्ट की, यानी उसने कहा जी मैं ये बाय करना चाहता हूँ, तो आओ सारे मिल के बाय करते हैं। तो ये हमने सब ने मिल के फंडिंग की। मैंने तकरीबन इस वक्त जो हमने ये NFT बाय किया था वो 12.87 इथीरियम का बाय किया था। इसमें तकरीबन कितने इन्वेस्टर थे, ये सारी इन्वेस्टर की लिस्ट है। 1034 इन्वेस्टर ने थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके तो ये NFT। तो इसी तरह ये पार्टी डाउ प्लेटफॉर्म पे जाके भी आप पार्टीज के साथ मिलके यानी क्राउड फंडिंग करके भी आप ब्लू चिप प्रोजेक्ट में, रिस्क फ्री प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब बाय कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपके पास फाइनल जिनके पास ये पार्टी कार्ड होता है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो इस तरह सारे मिलकर डिसाइड करते हैं कि किस प्राइस पे, जो हमने सब ने मिलकर बाय किया, किस प्राइस पे उसको सेल करना चाहिए। ठीक है, ये एक ऑप्शन थी। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे आप अपने NFT कोलैटरल रख के फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म मैं फ़िलहाल मेरे पास निकला नहीं है। यहाँ पे आप खुद अगर आप NFT यहाँ पे लिखें NFT फ्यूचर ट्रेडिंग, आपको बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। ये आपने खुद मैं सिर्फ आपको आइडियाज़ शेयर कर रहा हूँ ये लर्न करने के लिए। मेरी कोई भी वेबसाइट आपको रिकमेंडेशन नहीं है जब तक आपको खुद तसल्ली ना हो जाए कि जिस वेबसाइट के साथ इंगेज हो रहे हैं वो वेबसाइट बिल्कुल जेन्युइन है, उस वक्त तक आपने रिस्क नहीं लेना, क्योंकि ये पर्सनल वॉलेट कनेक्ट करके आपने करना है। तो कोई अपनी वेबसाइट पे आपने इस तरह की हरकत की तो आपका वॉलेट जो है वो ड्रेन हो सकता है। जाते जाते मैं ये आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहता हूँ, ये डैप रेडार एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप जो NFT मार्केट है उसके बारे में आप सारी मालूमात ले सकते हैं। यानी इस वक्त ये सारी मार्केट प्लेसेस हैं। ब्लर इस वक्त नंबर 1 पे है, यहाँ सबसे ज़्यादा जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे देखें पिछले एक दिन का ये डाटा है, पिछले एक दिन में $29 मिलियन की ट्रेडिंग हुई है ब्लर NFT मार्केट प्लेस पे। OpenSea Pro पे 8 मिलियन की हुई है पिछले एक दिन में। इसी तरह X2, Y2 ये सारी NFT, फिर ये अगर इस प्लेटफॉर्म को जाएंगे यहाँ पे आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिलेगी। टॉप कलेक्शन कौन सी है, टॉप सेल्स कहाँ पे हुई है, किस चेन पे, ये BNB चेन पे आए तो नीचे BNB चेन में सबसे ज़्यादा NFT Mbox जो है उसके हुए हैं। इसी तरह आप अगर पॉलीगॉन की चेन पे जाएं तो कौन सी NFT कलेक्शन या मार्केट प्लेस सबसे ज़्यादा, OpenSea पे सबसे ज़्यादा हुई है। OKX का अपना, जैसे बाइनांस का अपना, अच्छा सेंट्रलाइज मार्केट प्लेसेस भी हैं NFT के और डिसेंट्रलाइज भी हैं। डिसेंट्रलाइज में OpenSea है, ब्लर है, इसी तरह और बहुत से मार्केट में प्लेयर्स हैं जिनका आप यहाँ पे जाके आप नाम देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, सूडोस्वाप। सूडोस्वाप एक मार्केट प्लेस है, लेकिन ये इसमें और OpenSea ब्लर वगैरह में फ़र्क यह है कि OpenSea ब्लर जो है वो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऑर्डर बुक में अपनी NFTs को बाय और सेल पे लगाते हैं, अपनी मर्ज़ी की प्राइस पे लगाते हैं। जबकि सूडोस्वाप एक यूनिस्वाप की तरह का एक NFT मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप NFTs को एक पूल में ऐड करते हैं और उस पूल में जब भी किसी ने सेल करना हो या बाय करना हो आपके पूल से वो इंस्टेंट स्वैप कर सकते हैं। तो अगर आपको जल्दी जल्दी NFT बाय और सेल करनी है तो आप सूडोस्वाप यूज़ करेंगे। अगर आपको मन चाहे प्राइसेस पे NFTs बाय और सेल करने हैं तो फिर आप OpenSea जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। और OpenSea को कैसे यूज़ कर सकते हैं उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद है कि NFT के हवाले से जितनी मेरी कलेक्शन है वो सारी आपने वॉच करके कर ली होगी और अभी तक आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे। एक और वेबसाइट, एक और वीडियो रह गई है जिसमें मैंने आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहां पे आपको NFT के सिग्नल मिलते हैं कि किस NFT को कब बाय करना है, कब उसको सेल करना है। ठीक है, ये भी मैं जाते जाते आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि ये 27 मिनट की वीडियो है। इस लंबी वीडियो में मैं आपको NFT के बारे में गाइड किया, बेसिक उसकी कि कैसे आप NFT से लाखों डॉलर कमा सकते हैं। ये ऐसे मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये जेन्युइन
ऐसे ही है। ये वीडियो वॉच करें, ये वाली बेसिक, फिर ओपन सी वाली वॉच करें, और ये तीसरी वीडियो, ये तीनों वीडियोस वॉच कर लेंगे तो यू कुड बी आ प्रो NFT ट्रेडर। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।